आगे देखिए, तुम तो कालू हाँक जनुलावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरेउ कर घोरा। तो इन दो लाइनों में क्या बातचीत हो रही है, पहले इसके बारे में हम देख लेते हैं। पहले हम इसके शब्दार्थ, इन दो पंक्तियों में क्या करें, पहले आप यह सुन लीजिए, फिर हम इसके शब्दार्थ और भावार्थ के बारे में समझेंगे। तो इन दो पंक्तियों में परशुराम जी क्या कह रहे हैं? परशुराम जी क्या कह रहे हैं कि जो बार बार मुझसे बात कर रहे हो, मेरा जवाब दे रहे हो, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे तुम अपनी मृत्यु को बुला रहे हो। ये बात लक्ष्मण कह रहे हैं परशुराम से। परशुराम लक्ष्मण के इतने कठोर वचन सुनकर अपना फरसा उठाकर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। आगे क्या हो रहा है वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो पहले इसके शब्दार्थ देख लीजिए, बाद में हम इसके हिंदी देखेंगे। तो इसके शब्दार्थ क्या है? तुम तो कालू हाँक जनुलावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। तुम तो मतलब तुम तो, काल माने मृत, हाँक माने बुला, जन माने मानो, लावा माने लेना। तुम तो मानो मृत्यु को बुला रहे हो, बार बार मोहि लागी बुला, बार बार मुझे बुला रहे हो। तुम तो बार बार मुझे बुला रहे हो, मानो अपनी मृत्यु को बुला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरेउ कर घोरा। लक्ष्मण के कठोर वचन को सुनकर परशुराम जी ने भयंकर, घोरा माने भयंकर फरसे को हाथ में, कर माने हाथ में लेकर, फरसे को हाथ में, सुधार माने संभाल कर या लेकर, धारण कर लिए। लखन मतलब सुनत लखन के वचन खोला, लक्ष्मण जी के कठोर वचन को सुनकर परशुराम ने अपने भयंकर फरसे को हाथ में संभाल कर धारण कर लिए। अब जनि देई दोष मोहि लोगु, कटुवादी बालकु बध जोगु। बाल बिलोकी बहुत मैं बाँचा, अब यहु मर निहार भा साँचा। तो इन दो पंक्तियों में क्या परशुराम मतलब अब इन दो पंक्तियों में परशुराम क्या कह रहे हैं? अब लोग मुझे दोष मत देना। परशुराम जी कह रहे हैं इन दो पंक्तियों में क्या कह रहे हैं कि अब लोग मुझे दोष मत देना, क्योंकि ये जो कटु वचन बोल रहा है यह बालक अब वध योग्य हो गया है। बालक समझकर इसको मैंने बहुत बचाया, बालक सोचकर कई बार छोड़ दिया, लेकिन अब यह मरने योग्य हो गया है। यही सब हम इन दो पंक्तियों में पढ़ेंगे। तो पहले इसके शब्दार्थ देखेंगे, फिर इसकी हिंदी करेंगे। अब जनि देई दोष मोहि लोगु, जनि माने मत, देई माने देना, दोष माने दोष, मोहि माने मुझे, लोग माने लोग। कह रहे हैं कि अब लोग मुझे दोष मत देना, अब लोग मुझे दोष मत देना। परशुराम जी कह रहे हैं कि अब लोग मुझे दोष मत देना। कटुवादी बालकु बध जोगु, कटुवादी मतलब कटु वचन बोलने वाला, कटुवादी, बालक माने बालक, बध योग माने बध योग, बध
योग, मतलब कटु वचन बोलने वाला, कटु वचन बोलने वाला बालक वध योग्य हो गया है। परशुराम जी कह रहे हैं कि अब जनि देहि दोष मोहि लोगु, कटुवादी बालकु वध जोगु। मतलब परशुराम जी कह रहे हैं कि अब लोग मुझे दोष मत देना, कटु वचन बोलने वाला बालक वध के योग्य हो गया है। बालक बिलो की बहुत मैं बाँचा, अब यह मर निहार भा साँचा। बाल बिलोक, बिलोक माने समझकर, बाल माने बालक, बाल माने बालक, बिलोक माने समझकर, बहुत माने बहुत, मैं माने मैं, बाँचा माने बचाया। मतलब बालक समझकर, बालक समझकर मैंने, बालक समझकर मैंने, बालक, बाल माने बालक, समझकर मैंने, बालक समझकर, बाल माने बालक, बिलोक माने समझकर, बालक समझकर मैंने बहुत इसे बचाया। बालक समझकर मैंने इसे बहुत बचाया, अब यह मर निहार भा साँचा। अब यह मतलब अब यह मर निहार मतलब मरने योग्य, भा माने हो गया है, साँचा माने सचमुच। अब यह सचमुच मरने योग्य हो गया है। अब यह सचमुच मरने योग्य हो गया है। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गणिह न साधु। खर कुठार में अकुरुन को ही, आगे अपराधी गुरु द्रोही। तो इन दो पंक्तियों में क्या बातचीत हो रही, तो इन दो पंक्तियों में क्या बातचीत हो रही है। तो एक लाइन में विश्वामित्र कह रहे हैं और एक लाइन में परशुराम क्या कह रहे हैं, वह हम बाद में पढ़ते हैं। पहले हम यह पढ़ते हैं कि विश्वामित्र क्या कह रहे हैं। विश्वामित्र कहते हैं कि साधु लोग बच्चों के गुण दोष नहीं गिनते, चाहे वह गिनती भी गलती करे, चाहे कितनी भी गलती करे, चाहे वह कुछ भी करे, वह बच्चों के गुण दोष को गिनते ही नहीं है। तो इस बालक के अपराध को क्षमा कर दीजिए। बालक ने जो अपराध किया है, जो बोल रहा है, बालक समझकर क्षमा कर दीजिए। विश्वामित्र ऐसा इसलिए कह रहे हैं ताकि परशुराम शांत हो जाए। तो पहले हम शब्दार्थ करेंगे, फिर हिंदी करेंगे। तो इसके शब्दार्थ क्या हैं। कौशिक पीछे हम पढ़ चुके हैं। विश्वामित्र, कौशिक मतलब क्या है, विश्वामित्र। कहा माने कहा, क्षमी माने क्षमा, अपराध माने अपराध, बाल माने बालक, दोष माने दोष, गुण माने गुण मतलब गुण और दोष, गनहि माने गिनते, न माने नहीं, न माने नहीं, साधु माने साधु। मतलब करें विश्वामित्र जी कहते हैं, विश्वामित्र जी कहने लगे, कहा माने कहने, विश्वामित्र जी कहने लगे कि क्षमी अपराधो, मतलब इसके अपराध को क्षमा कर दीजिए। किसके मतलब लक्ष्मण जी के। विश्वामित्र जी कह रहे हैं, विश्वामित्र जी कहने लगे परशुराम जी से कि इसके अपराध को क्षमा कर दिया जाए था, लक्ष्मण जी के अपराध को क्षमा कर दीजिए। बाल दोष गुण गणहि न साधु, मतलब साधु मतलब साधु लोग बालक के गुण और दोष को नहीं गिनते हैं। साधु लोग बालक के गुण दोष को नहीं गिनते हैं। खर कुठार में अकुरन कोहि, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उतर देत छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे।
न ते ये काट कुठार कठोरे गुरही उरिन होते श्रम थोड़े। तो इन तीनों लाइनों में क्या बातचीत चल रही है, पहले आप यह सुन लीजिए। इन तीनों में परशुराम क्या कह रहे हैं? परशुराम कहते हैं कि मेरे हाथ में तीखा फरसा है। तीखा मतलब नुकीला। मेरे हाथ में क्या है? नुकीला फरसा है। मेरे हाथ में क्या है? नुकीला फरसा है। मैं दया रहित हूँ, मतलब मुझ में किसी भी प्रकार की दया नहीं है, मेरे अंदर थोड़ी सी दया नहीं है। मैं अत्यधिक क्रोधी हूँ। मेरे आगे गुरु का दुश्मन खड़ा है। गुरु का दुश्मन कैसे? क्योंकि गुरु का नाम शिव है। क्योंकि परशुराम जी के गुरु का क्या नाम था? शिव था। और शिव का धनुष किसी ने तोड़ दिया है, तो वह गुरु का दुश्मन ही है। तो मेरे आगे गुरु का दुश्मन खड़ा है और ऊपर से उत्तर भी दे रहा है, बहुत ज़्यादा बोल रहा है, टिप टिप। फिर भी बिना मारे छोड़ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि तुम्हारे स्वभाव के कारण, हे विश्वामित्र, मैं तुम्हारे स्वभाव के कारण ही इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। नहीं तो मैं अपने कठोर फरसे से इसे यहीं काट देता और गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। ये सब बात हम 3 पंक्तियों में पढ़ेंगे, लेकिन पहले इसके आप लोग शब्दार्थ देख लो, फिर इसकी हिंदी करेंगे। तो क्या है? खर कुठार मैं अकुरन कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। गुरुद्रोही मतलब गुरु का दुश्मन। खर माने तीखा, कुठार माने फरसा, मैं माने मैं, अकुरन माने दया रहित, क्रोधी माने क्रोधी। मतलब कह रहे हैं कि तीखा कुठार, मतलब ये जो मेरा फरसा है यह क्या है? बहुत तीखा है, मतलब नुकीला है। क्या है? नुकीला है। और अकुरन क्रोही, मतलब अकुरन माने दया रहित, क्रोधी माने मतलब मैं क्रोधी और दया रहित हूँ। कह रहे हैं तीखा कुठार मैं अकुरन कोही, मतलब कह रहे हैं मेरे हाथ में नुकीला फरसा है। मैं दया रहित हूँ, अत्यधिक क्या हूँ? क्रोधी हूँ। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मेरे आगे मतलब सामने, मेरे सामने गुरु का दुश्मन अपराधी क्या है? खड़ा है। उतर देत छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। और ऊपर से, और उतर देत मतलब उत्तर दे रहा है, और ऊपर से उत्तर भी दे रहा है। छोड़ी बिन मारे मतलब बिना मारे इसे कैसे छोड़ दूं? केवल कौशिक शील, हे विश्वामित्र, कौशिक मतलब विश्वामित्र, हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे स्वभाव के कारण इसे छोड़ रहा हूँ। उतर देत छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। और ऊपर से ये बहुत ज़्यादा क्या दे, और ऊपर से बहुत उत्तर दे रहा है। उत्तर दे मतलब ऊपर से बहुत ज़्यादा उत्तर दे रहा है, बहुत ज़्यादा बोल रहा है। छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। हे विश्वामित्र, तुम्हारे स्वभाव के कारण ही बिना मारे इसे छोड़ रहा हूँ। न ते यही काट कुठार कठोरे, गुरही उरिन होते हूँ क्षम थोड़े। न ते माने नहीं तो, यह माने यही, काट माने काट, कुठार माने फरसा, कठोर माने कठ। नहीं तो यही कठोर फरसे से इसे काट देता, अर्थात इसे मार देता। गुरही उरीन होते सम थोड़े। गुरहीन माने गुरु के, उरीन माने ऋण मुक्त, होते माने हो जाता, श्रम माने परिश्रम, थोड़े माने थोड़े थे। मतलब गुरु के ऋण से थोड़े से परिश्रम के साथ ही गुरु के ऋण से क्या हो जाता? मुक्त हो जाता। गाधिन सून कह हृदय हसी मुनि, हरियरे सूझ ऐ मैं खांड न ऊख में अजहू न बूझ अबूझ।
गाधी सून मतलब इन दो पंक्तियों में क्या बता रखा है, पहले आप यह सुन लीजिए। गाधी सून मतलब गाधी सून, जो अर्थ है गाधी विश्वामित्र के पिता का नाम था। सुन मतलब पुत्र, गाधी के पुत्र अर्थात विश्वामित्र। विश्वामित्र अपने मन में, गाधी के पुत्र अर्थात कौन है, यहाँ विश्वामित्र है। मतलब विश्वामित्र के पिता का नाम क्या था, गाधी था। तो विश्वामित्र अपने मन में हंस हंस कर कह रहे हैं, खुला नहीं बोले, हंस हंस कर कह रहे हैं कि मुनि को तो हरा ही हरा सूझ रहा है। ये जो सामने खड़े हैं मतलब राम लक्ष्मण, ये गन्ने से बने मिस्री नहीं है, ये लोहे से बने हुए मिस्री हैं। इस बात को उन्हें अभी तक समझ ही नहीं पा रहे हैं। मतलब परशुराम जी इसको समझ नहीं रहे हैं कि ये गन्ने से बने मिस्री नहीं है। ये बात मन ही मन हंसकर कही, बाहर नहीं कही। बाहर कहते तो परशुराम जी क्या हो जाते और अत्यधिक क्रोधित हो जाते कि खुला कह देते कि ये जो राम लक्ष्मण है ये गन्ने से बने मिस्री नहीं है, एक कठोर मतलब गन्ने से मतलब एक कठोर लोहे से बनी मिस्री है। ये बातें मतलब विश्वामित्र जी खुला नहीं करते, अपने मन में कहते हैं, मन में सोच रहे हैं और हंस रहे हैं। तो यही इन दो पंक्तियों में पढ़ना है। तो गाधी सून मतलब गाधी माने ये विश्वामित्र के पिता का नाम था गाधी, और सून माने पुत्र। मतलब गाधी सून मतलब दोनों क्या हो जाएगा, विश्वामित्र। इसका मतलब क्या हो गया, विश्वामित्र। के हृदय हंसी मुनहि हरिहरे सूझ, मतलब विश्वामित्र जी मन ही मन, हृदय माने मन ही मन, हंस माने हंस कर कहने लगे, माने कहने लगे। मतलब विश्वामित्र जी मन ही मन हंस कर कहने लगे। मुनि हरिहरे सूझ, कि मुनि को तो हरा ही हरा, मुनि को तो हरा ही हरा समझता है। हरा ही हरा क्या लगता है, सूझता है। मतलब गाधी सून के हृदय हंसी, मतलब विश्वामित्र मन ही मन हंस कर कहने लगे। मुनि हरिहरे सूझ, मुनि को तो हरा ही हरा सूझता है। ऐमै खांड न ऊख में, अजहू न बूझ अभूज। तो ऐमै मतलब होता है लोहे से बनी, खांड माने मिश्री, न माने नहीं, उखमय माने गन्ने से बनी, अजहू माने अब तक, बूझ माने समझ, अबूझ माने अज्ञानी, न माने नहीं। तो कह रहे हैं ऐमै खांड न उखमऊ, मतलब इस आधे का मतलब क्या हुआ, मतलब कह रहे हैं कि राम लक्ष्मण न उखमय, मतलब राम लक्ष्मण, उखमय माने गन्ने से बनी, मतलब राम लक्ष्मण गन्ने से बनी मिश्री नहीं है, ये तो लोहे से बनी हुई मिश्री है। ऐमै माने लोहे से बनी हुई, खांड माने मिश्री। तो यहाँ से इधर हो जाएगा खांड, एक खांड मिश्री इधर हो जाएगा, एक खांड मिश्री लोहे के लिए होगा, एक खांड मिश्री गन्ने के लिए, एक खांड मतलब मिश्री, खांड माने मिश्री, एक मिश्री गन्ने के लिए, एक मिश्री लोहे के लिए। तो यहाँ से आधा इधर हो गया हुई। तो कह रहे हैं कि राम लक्ष्मण गन्ने से बनी हुई मिश्री नहीं है, उखमय माने गन्ने से बनी हुई मिश्री, खांड माने मछली, मतलब राम लक्ष्मण गन्ने से बनी हुई मिश्री नहीं है, ये तो लोहे से बनी हुई मिश्री है, जो आसानी से पिघलने वाले नहीं हैं। इस बात को अबहू तक न समझू, बूझ माने समझ, अबूझ माने अज्ञानी, मतलब इस बात को अज्ञानी मुनि अब तक नहीं समझ पाए। इस बात को क्या कि जो मतलब राम लक्ष्मण गन्ने से बने नहीं हैं, लोहे से बने हुए मिश्री हैं। इस बात को अज्ञानी मुनि, इस बात को अबुझ माने अज्ञानी, इस बात को अज्ञानी मुनि अब तक, अजो माने अब तक
नहीं, न माने नहीं, बुझ माने समझ, अब तक नहीं समझ पाए। तो आगे हम इस वीडियो को जैसे पार्ट 1, 2, 3, 4 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक करिएगा, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।